हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी का हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। अब किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर करना है ये हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। तो सबसे पहले आप एल्डिहाइड को देखेंगे तो एल्डिहाइड की क्या पहचान होगी, यहाँ पर R, CO एंड H, मतलब यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके एक साइड कार्बन चेन होगा और एक साइड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और जब हम बात करेंगे कीटोन की तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों साइड कार्बन चेन होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड होगी कार्बन चेन और एक साइड होगा OH ग्रुप। तो ये हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम बोलेंगे क्या, एल्डिहाइड, इसे हम बोलेंगे कीटोन और इसे हम बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा कि, है ना, वरना हम क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप को पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एल्डिहाइड में क्या होगा, एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो कार्बन चेन होगी और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा। कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन चेन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड कार्बन चेन होगी और एक साइड OH ग्रुप होगा। अब आपको जब भी एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करना है आपको, एल्डिहाइड के केस में आपको लास्ट में जो लगाना है वो सफिक्स अल होगा, कीटोन में जो सफिक्स आपको लगाना है वो ऑन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको लगाना है लास्ट में ओइक एसिड। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर HCOH, कार्बन आपको कितना दिख रहा है, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए आप लगाएंगे मेथ। अब यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं देखना, हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। खैर यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, अभी हम दो कार्बन का एग्जांपल लेंगे तो जब हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है तो हमने लगाया मेथ, सिंगल बॉन्ड है हम इसलिए लगा रहे N, और आखिरी में आप क्या लगाना है, अल लगाना है, अल सफिक्स का यूज़ करना है। ठीक है। अब कीटोन की बात करें हम तो यहाँ पर एक कार्बन का, दो कार्बन का कीटोन से नहीं होता, तीन कार्बन से हमारा कीटोन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो होगा कीटोन का मेंबर CH3, CO एंड CH3। देखो कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। कार्बन हमें यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, 3 कार्बन के रिस्पेक्ट में आप क्या लगाएंगे, प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच का आपको बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो आप लगा देंगे यहाँ पर N, और ये जो ग्रुप होगा इसके लिए क्या लगाएंगे आप, ऑन। तो यहाँ पर हम 2 पर ऑन लगाएंगे क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर कीटोन ग्रुप जुड़ा है। तो इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना। अब हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर है, देखो CH3, CO एंड OH। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास कार्बन कितने दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 कार्बन, और 2 कार्बन है तो आप क्या लगाओगे, एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर N, और इस ग्रुप के लिए आप क्या लगाते हो, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेनोइक एसिड। इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर हमने 2 कार्बन का बनाया, एक कार्बन का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर होगा HCO एंड OH। कार्बन कितना दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे N, और आखिरी में क्या लगाना आपको, ओइक एसिड, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलो दूसरा मेंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3, COH। कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो आप क्या लगाओगे, एथ। कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर N, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके लिए आपको क्या लगाना है, अल लगाना है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल होगा। ऐसे यहाँ पर जब हम कीटोन के केस में लेंगे अगला मेंबर, इसका अगला मेंबर क्या होगा, CH3, CO, CH2 एंड CH3। ठीक है, नंबरिंग किधर से करना आपको, नंबरिंग इधर से करना जिधर से ग्रुप पास में पड़ रहा, 1, 2, 3 एंड 4। कार्बन हमारे पास 4 है तो क्या होगा, ब्यूट। सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे N, और 2 पर क्या है, कीटोन ग्रुप जुड़ा तो आपको लगाना है 2 पर ऑन, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑन। इस तरीके से नोमेनक्लेचर आपको करना है। अगला मेंबर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में लेंगे तो देखो यहाँ पर एक कार्बन का मेंबर ले लिया हमने, 2 कार्बन का ले लिया, अब 3 कार्बन का यदि मेंबर ले लेंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा, CH3, CH2 और यहाँ पर होगा CO और OH। कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ, 3 कार्बन, तो आप लगाएंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे N, और आखिरी में क्या लगाना आपको, ओइक एसिड। इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है।
कोई भी कंपाउंड हो आसानी से आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। यहाँ पर मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल है एल्डिहाइड के केस में, है ना। अब हम थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल लेंगे। CH3 CH, सपोज करो कि यहाँ पर है हमारे पास Cl और यहाँ पर जुड़ा है Br और यहाँ पर है COH, इस तरीके से। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगी लॉन्ग चेन, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ये लॉन्ग चेन होगी, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 और ये होगा 3। कार्बन हमें 3 दिख रहे तो क्या होगा, प्रोपेन, है ना। कितने कार्बन है, 3। पर आपको यहाँ पर IUPAC नेमिंग में क्या करना है, जो साइड चेन होगी इसका नाम सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास दो साइड चेन है तो इसको अल्फ़ाबेटिकली, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है तो B पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो 2 पर क्या होगा, 2 पर होगा ब्रोमो और 2 पर ही क्या है, क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है। ये हो गई हमारी साइड चेन। अब कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन है तो हमारे पास क्या होगा, प्रोपेन, प्रोप होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमें N लगाना है और आखिरी में क्या लगाना है आपको, एल्डिहाइड है इसलिए हम क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। तो इसका जो कंप्लीट नेम होगा वो ये होगा। बात समझ में आ चुकी है हमें, इस तरीके से बनाना है। ऐसे हम कीटोन की हम बात करें तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं CO और यहाँ पर हमने जोड़ा CH3। अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना आपको, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करें 1 2 3 एंड 4। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4, बट इधर से देखें हम तो फंक्शनल ग्रुप हमारा तीसरे कार्बन पर आ रहा 1 2 और 3 और इधर से आ रहा सेकंड पे, तो आपको इधर से नंबरिंग करना 1 2 3 और 4। ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्ग चेन हो जाएगी। ये हमारी लॉन्ग चेन है तो ये क्या होंगे, साइड चेन होगी। साइड चेन देखो 3 पर आ रहा है, 3 पर क्या आ रहा है हमारा, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, 3, 2 बार है तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल। और कार्बन है हमारे पास कितने, 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो हमारे पास हो जाएगा ब्यूटेन, है ना। ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड है तो हम N लगाएंगे और 2 पर क्या आ रहा है, कीटोन ग्रुप, तो 2 पर आ जाएगा ऑन। इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है। ऐसे ही जब हमारे पास जो प्रोपेनोइक एसिड है उसके बाद नेक्स्ट हम ले लें CH3 और यहाँ पर मैंने जोड़ा CH3, यहाँ पर मैंने जोड़ा Cl और यहाँ पर मैंने जोड़ा CO एंड OH। अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना तो सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप तो हमें इधर ही दिख रहा 1 2 और 3। यहाँ पर Cl है हमारे पास साइड चेन और यहाँ पर CH3, तो हमारे पास 2 पर क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो, तो 2 पर होगा क्लोरो और 2 पर होगा मिथाइल, ठीक है। इस ग्रुप को आप मिथाइल बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो हम N लगा देंगे और आखिरी में क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो आपको इस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि किस तरीके से हमें नोमेनक्लेचर करना है। बात समझ में आ गई हमें, तो ये हमारे पास होगा। चलो अगला एक और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब बताओ इसका नेम क्या होगा, आप बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यदि नेम बनाए हम तो क्या होगा। देखो कार्बन हमारे पास है यहाँ पर 4, कितने कार्बन है हमारे पास, 4। अब 4 कार्बन है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, ब्यूट 1 2 पर क्या हमारे पास, 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड तो हमारे पास क्या हो गया, ब्यूट 2 पर होगा इन, डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाएंगे तो ब्यूट 2 इन, और 1 पर क्या है हमारे पास अल, तो 1 पर आ जाएगा अल। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आप अल लगा देंगे। तो ये होगा इसका नोमेनक्लेचर। अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगला यदि हम बनाएं, एक कीटोन का केस ले ले, लास्ट केस, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी क्या हमारे पास CH3 है और यहाँ पर CO और यहाँ पर C, यहाँ पर मैं यदि जोड़ूंगा CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, जो कि ये होगी हमारे पास। बाकी ये क्या हो जाएगी हमारे पास, साइड चेन हो जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 और 5। अब आपके पास देखो एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं, 2 पर कितने ग्रुप है, 2, तो हम क्या करेंगे 2, 2 बार है ना। फिर 4 और 4 पर भी है तो 4, 4 2, 2 4, 4 कितनी बार है, 4 बार है। मिथाइल ग्रुप तो हम बोलेंगे टेट्रा मिथाइल, क्या बोलेंगे, टेट्रा मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है।
सभी एक जैसे ग्रुप है इसलिए हमने चारों को एक साथ काउंट कर लिया। देखो 2 पर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 2, फिर 4 पर 2 बार है तो 4 4 टेट्रामिथाइल। और कार्बन है हमारे पास कितने, कार्बन हमारे पास हो रहे हैं 5 कार्बन है तो आपको क्या लगाना है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो हमको N लगाना है, ठीक है। सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में। और 3 पर ये कीटोन ग्रुप आ रहा है तो 3 पर आप क्या लगा देंगे, ON लगा देंगे। इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।